हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद हिना। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो एक्टिव पैसिव के पार्ट 2 होने वाली है और पार्ट 1 में हमने एक्टिव पैसिव से रिलेटेड जितने भी बहुत बेसिक और इंट्रोडक्टरी बातें होती हैं जो बहुत ही जरूरी है मालूम होना, वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो उसी का पार्ट 2 होगी, और तो कोई भी डिले ना करते हुए लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जब हमारे पास होते हैं तो हम उनको उन एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ड्यूरिंग द कन्वर्जन हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहला जो टाइप ऑफ सेंटेंस है, अगर हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, यानी कि टू ऑब्जेक्ट हो, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट का मेजर रोल है तो इसीलिए हम इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस में, तब उस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी टोल्ड देम अ स्टोरी। ओके, यहाँ पर शी तो सब्जेक्ट ही है और टोल्ड देम अ स्टोरी, टोल्ड वर्ब हो गया आपका। तो जो ऑब्जेक्ट है वो दो है, एक तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया देम और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका स्टोरी। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जब भी हम पैसिव को कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप ऑब्जेक्ट को ट्रेस करिए, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को यूज करके आप अपना पैसिव सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि आप देम को यूज करिए या फिर स्टोरी को यूज करिए, दोनों ही तरह से आपका सेंटेंस बन सकता है और इसके दो आंसर्स होंगे। फिर पैसिव में क्या करना है, हमें बिगनिंग में लेकर आना है, तो हम अ स्टोरी को पहले यूज कर रहे हैं। अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू देम बाई हर। हर तो जो शी है वो तो लास्ट में ही आएगी क्योंकि वो सब्जेक्ट है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका दे है, ठीक है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। दे वर टोल्ड अ स्टोरी बाई हर। दे वर टोल्ड अ स्टोरी बाई हर। ओके, तो जब भी कभी आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिया रहे जिसमें आपको एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, मीन्स दो ऑब्जेक्ट हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करके अपने पैसिव सेंटेंस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि जब कोई ऐसा सेंटेंस हो हमारे पास जिसमें एक से ज्यादा वर्ब हो। भाई वर्ब का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्टिव पैसिव में, क्योंकि हम एक्शन की ही तो बात कर रहे हैं, एक्शन हमें वर्ब से पता चलता है। तो अगर एक से ज्यादा वर्ब है तब क्या करें, तब उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। ठीक है, उस सिचुएशन में एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ अ मैंगो फॉल। अब यहाँ पर आपके हमारे पास दो वर्ब है, एक तो हो गया सॉ, ठीक है, दूसरा हो गया फॉल। ओके, ठीक है ना, दूसरा फॉल हो गया। तो अब हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है, ये रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर जो सॉ जो वर्ब है और जो फॉल वर्ब है उनका रोल क्या है। नो डाउट ये वर्ब है, दोनों के दोनों वर्ब है, ठीक है, लेकिन इनका सेंटेंस में कोई तो रोल होगा, इसमें से कोई एक ही मेन वर्ब होगा, दोनों तो मेन वर्ब नहीं हो सकते, कोई एक मेन वर्ब होगा तो दूसरा कुछ और ही होगा, राइट। तो आप पहले ट्रेस करें वर्ब को, उसके बाद आपको हमें ये समझना है कि वर्ब का सेंटेंस में रोल क्या है। तो यहाँ पर ये जो सॉ वर्ब है ये एज अ मेन वर्ब बिहेव कर रहा है, ठीक है, एज अ मेन वर्ब इसका रोल है। जो दूसरा वर्ब है फॉल, ये यहाँ पे वर्ब है बट इट इज नॉट अ मेन वर्ब, इनफैक्ट इट इज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं मैंगो, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, मैंगो इज एन ऑब्जेक्ट, इसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। अ मैंगो वॉज सीन, क्योंकि मैंने आपको बताया सॉ मेन वर्ब है, तो उसी से आप वो टाइम एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसी से आप टेंस का एक्सप्रेशन शो करेंगे। अ मैंगो वॉज सीन। अब ये जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसको आप क्या करोगे, उसको आप इंफिनिटिव में चेंज कर दोगे। जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है सेंटेंस में, जो वर्ब एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में यूज किया गया है उसको हम इंफिनिटिव में चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। मेन वर्ब को आप यूज करेंगे टू एक्सप्रेस द टेंस, ठीक है, टू एक्सप्रेस द टेंस, जो भी टेंस में चेंज हो रहा है, एक्टिव से पैसिव जाने में टेंस चेंज होता है, उसमें करेंगे कन्वर्ट। जो और दूसरा जो वर्ब है जो एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है उसको हम इंफिनिटिव में चेंज कर देंगे। आई थिंक क्लियर हो गया। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ मैंगो वॉज सीन टू फॉल बाय मी। अ मैंगो वॉज सीन टू फॉल बाय मी। इस फॉल को हम फॉलिंग नहीं करेंगे, फॉलिंग में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसकी फॉर्म को आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी फॉर्म तो एज इट इज रहेगी, फॉलिंग या फॉलन में से कुछ ऐसा नहीं करेंगे इसको। ठीक है, सिर्फ आप इसको ये कर सकते हो कि आप पैसिव से एक्टिव से जो पैसिव में जा रहे हैं तो हम इसकी क्या करेंगे, इंफिनिटिव बना देंगे। क्लियर हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी है, इस टाइप का अगर सेंटेंस आ जाए तो ट्रिकी लगता है, बट अगर आपको ये चीज पता है तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी सेंटेंस में आपके पास मोडल वर्ब हो, अगर मोडल वर्ब दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? ही मे डिफीट यू, यहाँ पे मोडल वर्ब यूज हुआ है मे, ही मे डिफीट यू, ठीक है। तो अब इसकी जो पैसिव बनानी है, देखिए ये जो मोडल वर्ब यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। ही मे, वो कर सकता है, वो क्या कर सकता है? वो तुमको डिफीट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो मोडल वर्ब यूज हुआ है वो सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। अब जैसा कि हमें पता है कि पैसिव, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा यू है, यू यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो यू। अब ये जो मॉडल है, ये मॉडल भी, ये मॉडल एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा, यानी कि इसकी प्लेस नहीं चेंज होगी। आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेसेस में इंटरचेंज किया, मॉडल वर्ब अपनी जगह पे ही रहेगा। तो अब पैसिव में आप देखोगे कि जो मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा था वो पैसिव में मॉडल वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर मॉडल वर्ब यूज हुआ है सेंटेंस में, ठीक है, और उसकी हमें पैसिव करनी है, तो इफ इट इज यूज विद सब्जेक्ट तो वो फिर ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो जाएगा, वॉइस वर्सा होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर यू को हम फर्स्ट पोजीशन पे लिया है, मॉडल वर्ब एज इट इज रहेगा, वो पहले सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा था, अब ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा। यू मे बी डिफीटेड बाय हिम, बाकी की चीजें ऐसी रहेंगी, जो डिफीट है उसको आप यूज करेंगे टेंस के एक्सप्रेशन के लिए, और बाय हिम आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत आराम से अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, मॉडल वर्ब है अगर सेंटेंस में तो उसको कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर आपको है आपके पास है और वो WH क्वेश्चन उसमें यूज हुआ है, WH वर्ड यूज हुआ है, तब उसकी आप पैसिव किस तरह से चेंज करोगे? एग्जाम्पल देखते हैं पहले, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू डूइंग दिस। अब ये जो WH वर्ड है ये तो अलग ही सब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है। वाई आर यू डूइंग दिस, यहाँ पे जो दिस है, अब वो आपको बेसिक सी वही बात याद रखनी है कि अगर एक्टिव सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को ट्रेस करो। ऑब्जेक्ट को मैंने ट्रेस कर लिया, दिस, दिस मतलब कुछ भी जो हुआ है वो दिस वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। तो अब इसको मैं सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाऊंगी, लेकिन बिकॉज ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसकी फॉर्मेशन नहीं चेंज होनी चाहिए, पैसिव फॉर्म में भी ये इंटरोगेटिव ही रहना चाहिए। तो इंटेरोगेटिव ही रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है मुझे कि WH वर्ड आना चाहिए स्टार्टिंग में, अभी वो इंटेरोगेटिव रहेगा, ठीक है। तो वाई जो ये वर्ड यूज हुआ है एक्टिव में, इसको एज इट इज आपको पैसिव में यूज कर लेना है। मीन्स कि जो भी WH वर्ड आपके एक्टिव सेंटेंस में यूज हुआ है उसी वर्ड से आप अपने पैसिव सेंटेंस को स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिया, दिस यहाँ पे इस जगह आएगा, तो अब वाई और दिस के बीच में आप एक हेल्पिंग वर्ब, जो अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब हो उसको यूज करेंगे। तो बिकॉज दिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो जब सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है तो मैं इज यूज करूंगी, राइट। वाई इज दिस बीइंग डन बाय यू, वाई इज दिस बीइंग डन, मतलब WH वर्ड और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको एक कोई अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ड यूज करना होगा, ठीक है। इज होगा या आर हो सकता है या इस तरह से एम, कुछ इस तरह की चीज हो सकती है। तो ये मैंने आपको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस बताई कि अगर सेंटेंसेस में इस तरह के सिचुएशंस हैं तो फिर हम उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो हम समझने वाले हैं वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बट वो स्टार्ट हुआ हो ऑक्सिलरी वर्ड से। अभी हमने डिस्कस किया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद WH वर्ड, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ड। तो ऑक्सिलरी वर्ड में डू या डिड से स्टार्ट हो सकता है। लेट्स सी द एग्जांपल, डू यू लाइक टी, डू यू लाइक टी, इसमें डू यूज हुआ है और इसकी पैसिव हो जाएगी इज टी, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो टी है तो मैं उसको स्टार्टिंग में लेकर आऊंगी, बट बिकॉज ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मुझे वो नहीं करना है, क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन फॉर्म में ही रहने दूंगी, इसको मुझे इसकी फॉर्म को नहीं चेंज होना चाहिए पैसिव में। तो यहाँ पर ये टी से पहले मैं इज का यूज करूंगी, इज टी लाइक बाय यू, इज टी लाइक बाय यू। अगर मेरा सेंटेंस डिड से स्टार्ट हुआ है, डू की जगह डिड यू लाइक टी, तो हो जाएगा वॉज टी लाइक बाय यू। आप देख सकते हो कि एक एक्टिव सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है वो प्रेजेंट ऑक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट हुआ और दूसरा वाला पास्ट ऑक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट हुआ है। तो अगर मेरा एक्टिव प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ड यूज हुआ है, तो मैं क्या यूज करूंगी, इज एम आर से। जो मैं पैसिव स्टार्ट करूंगी वो मैं इज एम आर से स्टार्ट करूंगी, इज एम आर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस। और अगर मेरा ऑक्सिलरी वर्ड पास्ट में है तो मैं पैसिव किससे स्टार्ट करूंगी, वॉज या वर से, वॉज या वर में से कुछ एक
चूज कर लेंगे, ये याद रहेगा। अगर ऑक्सिलरी वर्ड से क्वेश्चन बना हुआ है तो उसका प्रेजेंट और पास्ट चेक कर लीजिए। अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर में से सुटेबल आप यूज करिए, और अगर पास्ट में है तो वॉज या वर में से कुछ यूज करिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस पे। ये क्लियर हो गया अच्छे से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने दो टाइप के पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस में हमारे पास कमांड होगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट होगी, सजेशन भी हो सकता है। तो एक्टिव पैसिव में सबके लिए थोड़ी थोड़ी सी मिनिमल से चेंजेस हैं, सब में एक छोटी छोटी सी चेंजेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कमांड। कमांड हो गया जैसे कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और ये बात तो हमें पता ही है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंपैरेटिव में जो लिसनर है उसको हम मेंशन नहीं करते हैं, तो मतलब अंडरस्टूड है कि लिसनर जो है वो सेकंड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है इंपैरेटिव में, और सेकंड पर्सन लिसनर होता है। तो कहीं कहीं पे अगर हमें यूज करना पड़ जाए तो हम यू को ही यूज करेंगे अगर हमें एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो लेट्स सी, कमांड में है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं पर्सन का यूज करूं, विदाउट यूजिंग सेकंड पर्सन भी मैं पैसिव बना सकती हूँ। तो बट आपको मुझे क्या यूज करना है, अगर कमांड की मुझे पैसिव करनी है तो मुझे लेट से स्टार्ट करना होगा अपना सेंटेंस, लेट, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो लेट से मैं, क्योंकि कमांड लेट से मैं स्टार्ट करूंगी, उसके बाद मैं रख दूंगी ऑब्जेक्ट को, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ब्रिंग का मैंने चेंज कर दिया, फॉर्म चेंज कर दिया, ठीक है। कमांड अगर है तो लेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख दीजिए, उसके बाद आप वर्ब को चेंज करके वर्ब को प्लेस कर सकते हैं। इसमें पर्सन को यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, विदाउट दैट पैसिव बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट हो जाते हैं कि अगर मेरा इंपैरेटिव सजेशन है, सजेशन एग्जांपल हेल्प द पुअर, ये एक तरह की सजेशन है, तब उस केस में क्या करूंगी मैं, पहले तो देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मेरा है द पुअर, राइट, द पुअर। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, द पुअर ऑब्जेक्ट है, इसको फर्स्ट केस पे लिया है, ठीक है। क्योंकि एक सजेशन है तो यहां पर जब मैं पैसिव करूंगी तो मैं शुड का यूज करूंगी, शुड या मस्ट में से कुछ यूज होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो यहाँ पे मस्ट की तो रिक्वायरमेंट लग भी नहीं, तो मैं शुड यूज करूंगी, शुड अप्रोप्रिएट, द पुअर शुड बी हेल्प। दैट मींस कि आपको एक अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब यूज करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक सजेशन है, हेल्प द पुअर, तो द पुअर शुड बी हेल्प, राइट, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस अगर ऑर्डर है। ऑर्डर है जैसे कि गो आउट ऑफ द क्लास, गो आउट ऑफ द क्लास। यहाँ पर जब मैं इसकी पैसिव करूंगी तो मुझे जो है, मुझे क्या करना है, मुझे पर्सन चाहिए, सेकंड पर्सन जो लिसनर है वो चाहिए, मैं मुझे उसको प्लेस पे रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कोई मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द क्लास की जो बात है, मतलब क्लास से बाहर जाने की बात है, तो ये कोई इस यहाँ पे इसका रोल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे यू है, क्योंकि यू लिसनर है, तो मुझे उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैसे बनानी है, विदाउट ऑब्जेक्ट पैसे पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ये ऑर्डर वाले सेंटेंस में हमने यू को फर्स्ट प्लेस पे रखा, बिकॉज यू ऑब्जेक्ट है। यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड वर्ड यूज होगा, यू आर ऑर्डर्ड। और ये जो वर्ब यूज हुआ है, गो इज अ वर्ब, तो इसकी हम इंफिनिटिव कर देंगे, टू गो, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आउट ऑफ द क्लास वो एज इट इज वहां पे लिखी जाएंगी। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। यहाँ पे इंफिनिटिव करना है, और जहां जहां भी मैंने आपको बताया है वर्ब को इंफिनिटिव करना, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिक्वेस्ट पे। रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, तो इसमें भी मुझे रिक्वायरमेंट है सेकेंड पर्सन की, यू को रखेंगे, बिकॉज ये रिक्वेस्ट है, तो यू आर रिक्वेस्टेड। यहां भी वर्ब की मैं इंफिनिटिव कर दूंगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अगर प्लीज की जगह काइंडली यूज हुआ होता इस सेंटेंस में, प्लीज सिट डाउन की जगह काइंडली सिट डाउन होता, तब भी हम यही यूज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन विच अराइजेस व्हेन वी हैव एक्टिव सेंटेंसेस, तो उनको किस तरीके से हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। आई थिंक अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, और कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी टॉपिक पे, एक्टिव पैसिव पे, मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ। तो और अगर आपको आज मेरी वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, आपने कुछ नया सीखा, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।